हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आज लेक्चर नंबर 2 है चैप्टर नंबर 3 का। डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे बच्चों। डिफरेंशिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा जो चल रहा है, क्योंकि आपका पूरी फिजिक्स में यूज़ होने वाला है, 11 के अलावा 12th में भी, है ना। मैथ्स में तो होता ही, बायो वालों को बड़ी दिक्कत जाती है। मैथ्स वालों को भी बच्चों 12th में है, मैथ्स में है 12th में। लेकिन तब तक जब तक आप डिफरेंशिएशन सीखते हैं तब तक फिजिक्स के बहुत सारे डेरिवेशन हो चुके होते हैं, तो इसलिए मैथ्स वालों के लिए भी ज़रूरी है। तो बच्चों, मैंने कुछ क्वेश्चन दिए थे लेक्चर 1 पे, प्रीवियस वीडियो में, कि डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो कुछ क्वेश्चन दिए थे, आई होप कि आपने कुछ किए होंगे क्वेश्चंस। तो देख लेते हैं इसके सॉल्यूशंस बच्चों। पहला आपको क्या दिया हुआ है बच्चों? डिफरेंशिएट 2002 आप जानते हैं कांस्टेंट नंबर है, तो मैंने आपको कुछ फॉर्मूले बताए थे, जो फॉर्मूले आपको हो सकता है याद हो गए हों, है ना। तो फॉर्मूले याद करना बहुत ज़रूरी है बच्चों। तो क्या था कि किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एनी वेरिएबल, या तो एक्स है कोई भी वेरिएबल, क्या होता है? ज़ीरो होता है। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट तो फिक्स है, उसमें कुछ वेरिएशन नहीं होगा, और डिफरेंशिएशन तो वेरिएशन बताता है ना बच्चों। तो यहाँ पे सबसे पहला डिफरेंशिएशन, है ना, लेट कर लेंगे y इज इक्वल टू 2002। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा बच्चों? डी बाई डी एक्स ऑफ 2002, जो कि क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। सेकंड बच्चों, जल्दी जल्दी से देख लेते हैं अपन लोग। e की पावर -1, है ना। तो ये भी क्या है? e कांस्टेंट है ना। e की पावर -1 है अगर मान लीजिए, तो क्या होता है? ये कांस्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर -1, ये क्या है? ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। थर्ड, पाई स्क्वायर। तो लेट वाई इज इक्वल टू पाई स्क्वायर, और पाई क्या है? कांस्टेंट है ना। तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, वाई कर लीजिएगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ पाई स्क्वायर, जो कि क्या है? कांस्टेंट है। फिर बच्चों देखिए, एक्स की पावर 10 है ना। क्या है? एक्स की पावर 10। तो लेट कर लीजिए आप y इज इक्वल टू एक्स की पावर 10। एक्स की पावर 10 है अगर मान लीजिए, साइड में आपको क्वेश्चंस दिख रहे होंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं तो साइड में आपको क्वेश्चन दिख रहे होंगे, ठीक है। तो लेट y इज इक्वल टू एक्स की पावर 10, तो डी वाई बाय डी एक्स कितना हो जाएगा बच्चों? डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा आपका फॉर्मूला क्या था बच्चों यहाँ पे? एक्स की पावर एन का अगर डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो कितना हो जाता है? एन एक्स एन -1। एक फॉर्मूला हमने ये देखा हुआ था, ठीक है। ये फॉर्मूले भी मैं आपको साइड में एक ब्लॉग बना के दे दूंगा, ठीक है। चलिए, तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे एन की जगह क्या है? 10 है, तो ये 10x 10 - 1 यानी कि 10x की पावर 9। एक क्वेश्चन ये हो गया आपका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, 4x² - 2x + 1। तो वो देख लीजिए, 4x² - 2x, 4x² - 2x + 1, है ना। तो आपने बोला कि फोर्थ है कि फिफ्थ है? फिफ्थ है। आपने बोला लेट y सपोज कर सकते हैं, fx सपोज कर सकते हैं, कुछ भी सपोज कर सकते हैं, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 4x² - 2x + 1 है। तो आप क्या करोगे? ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ ये कंप्लीट 4x² - 2x + 1। तो मैंने आपको बताया था बच्चों, अगर u + v का डिफरेंशिएशन करना है, और u और v क्या है यहाँ पे? x के ही फंक्शन है अगर मान लीजिए, है ना। x के ही फंक्शन है अगर, तो क्या होगा उस कंडीशन में? पहले डी बाई डी एक्स ऑफ यू होगा, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ वी होगा, है ना। और जो इनमें फॉर्मूले लग रहे होंगे वो लगा दीजिएगा। अब देखिए, सबसे पहले किसका होगा? डी बाई डी एक्स ऑफ 4x² प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ -2x, है ना, या माइनस पहले लगा दिया, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ, ठीक है ना, ये माइनस यहाँ लगा सकते हो 1। तो भाई 1 का डिफरेंशिएशन तो ज़ीरो होता है क्योंकि कांस्टेंट है। जब भी एक वेरिएबल हो साथ में और कांस्टेंट हो, तो कांस्टेंट बाहर आ जाता, -2 बाहर आ गया, और डिफरेंशिएशन किसका होगा? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का बस होगा। यहाँ पे देखिए 4 बाहर आ गया, डी बाई डी एक्स ऑफ सिर्फ x² होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4, और ये x² का क्या हो जाएगा बच्चों? x² का आप जानते हैं n x n - 1 होता है, 4 2 जा, यहाँ पे 2x 2 - 1 माइनस 2x का, तो x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाता है बच्चों, और यहाँ पे 0 चल रहा है आपको। तो 4 2 जा 8x -2, 8x -2। तो आपको अगर मान लीजिए प्रैक्टिस में आ गए तो आप खुद ही बता दोगे इनमें। अच्छा, 4 2 जा 8x, क्योंकि x की पावर -1 -2,
जहाँ प्रैक्टिस पे आ गए। तो बच्चों शुरू से घबराने की ज़रूरत नहीं है, जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे आप, ठीक है ना, आपको यूज़ होता जाएगा, आपको समझ में आती जाएंगी चीज़ें, ठीक है, आप उसके यूज टू होते जाएंगे फॉर्मूले के भी। फिर उसके बाद देखिए बच्चों क्या दिया हुआ है आपको, ये आपका डी वाई बाई डी एक्स हो गया, है ना। अब आपको वो क्या दे रहा है यहाँ पे नेक्स्ट, लॉग 8x, लॉग 8x जल्दी जल्दी देख लेते हैं इसको। फिर क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, है ना, वाई इज टू लॉग एक्स था आपका, लॉग 8x। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा बच्चों, लॉग का क्या होता है 1/x। तो ध्यान रखिए बच्चों, एक मैं साइड में आपको एक फॉर्मूला जनरल ऐसे ही लोकल आपको बता दे रहा हूँ मैं, मतलब कि ऐसे ही याद हो जाए आपको कि फंक्शन में जो भी जिसके भी रिस्पेक्ट में आप कर रहे हो, है ना, मतलब कि अगर मैंने बोला कि यहाँ पे लॉग जो भी, लॉग वट एवर, है ना। अब आप इसका किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, ठीक, कौन सा वेरिएबल है वो, डी बाई डी ऑफ वट एवर वेरिएबल, वट एवर का वेरिएबल, है ना। मजाक लग रहा होगा आपको, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। तो बच्चों इसमें आप वही फॉर्मूला लगाओगे, क्या होता है लॉग का फॉर्मूला, लॉग एक्स का क्या फॉर्मूला होता था, लॉग एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का बताया था मैंने, 1/x। तो यहाँ पे लॉग के साथ एक्स था इसलिए 1/x, है ना। तो लॉग के साथ जब वॉट एवर होगा तो 1/whatever, फिर मल्टीप्लाई बाय डी बाई डी एक्स ऑफ वॉट एवर का भी होगा, है ना, क्योंकि मैंने कल आपको बताया था कि log 8x का तो ठीक है, पूरा का पूरा फंक्शन log का है इसलिए हमने 1/8x ले लिया, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन का भी होता है, 8x का भी होगा, यानी कि log वट एवर का 1/whatever फिर डी बाई डी एक्स ऑफ वट एवर, है ना। तो ये हो जाएगा 1/8x, और 8 आगे आ गया, x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1, तो 8 से 8 कैंसिल हो गया आपका, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/x है, अल्टीमेटली 1/x यहाँ पे आ गया, ठीक है बच्चों। चलिए उसके बाद देखिए, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका साइन 4x² + 1, है ना। तो फिर से आप लेट सपोज कर लीजिए साइन 4x² + 1 को, लेट y इज इक्वल टू साइन 4x² + 1, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, डी वाई बाई डी एक्स, और बोथ साइड डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 4x² + 1। फिर उसके बाद डिफ्रेंशिएशन के बाद ये हट जाता है वैसे भी। तो सबसे पहले किसका फंक्शन है बच्चों, ये दिख रहा है आपको, आप डिफ्रेंशिएशन किसका कर रहे हो, साइन के फंक्शन का, साइन वॉट एवर। साइन वॉट एवर का क्या होगा बच्चों, साइन वॉट एवर का होगा कॉस वॉट एवर, है ना, क्योंकि साइन का फंक्शन क्या हो, साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है कॉस, और उसके अंदर जो भी है पहले वही आएगा, फिर इस वॉट एवर का डिफ्रेंशिएशन होगा डी बाई डी एक्स ऑफ 4x² + 1 का होगा, वो मल्टीप्लीकेशन में आता है ना। तो देखिए यहाँ पे यही सॉल्व कर दे रहा हूँ उसको मैं, तो डी वाई बाई डी एक्स कॉस तो एज इट इज कॉस 4x² + 1, है ना, कॉस के अंदर ही है 4x² + 1, और अब इसका करना है डी बाई डी एक्स ऑफ 4² + 1, यानी कि पहले 4x² का फिर 1 का, तो ये साथ मल्टीप्लीकेशन में ही आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 4x² + डी बाई डी एक्स ऑफ 1। तो 4x² का क्या हो जाएगा, 4 तो बाहर आ गया, x² का 2x, 2 - 1 यानी कि 2x, और ये 1 का 0 कांस्टेंट है ना, 0। तो ये हो गया बच्चों 4 × 2 = 8, ये कितना हो जाएगा आपका बच्चों, cos 4x² cos 4x² + 1, और इसके मल्टीप्लिकेशन में ये चल रहा था पूरा ये, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं सॉरी, ये हो जाएगा आपका cos 4x² + 1, यहाँ मल्टीप्लिकेशन में चल रहा था इसके 4 × 2x के साथ, तो cos 4x² + 1 और 4 × 2 = 8x, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देख लेते हैं जल्दी से, मतलब आपको वो टर्म लेके चलना है, साइड में ये भी करते जाना है। फिर क्या है cosec 8x, है ना, cosec 8x वैसे ही करना है बच्चों जैसा आपने ये किया था log 8x को। तो cosec का फॉर्मूला भी होता है ना, आपको पता होना चाहिए, सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। ये हो जाएगा cosec 8x, है ना,
cosec 8x। तो डी बाई डी एक्स लेट वाई इज इक्वल्स टू व्हाट, cosec 8x। तो डी वाई बाई डी एक्स, कॉसेक का फॉर्मूला होता है बच्चों कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, माइनस में माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो कॉसेक 8x है तो आप लिखोगे माइनस कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक 8x इंटू कॉट 8x, फिर डिफरेंस, ये तो फॉर्मूला आपने लगाया है ना, डिफरेंशिएशन का। मैंने एक टर्म आगे बढ़ा दिया, एक स्टेप आगे बढ़ा दिया, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स लिखते है ना, तो मैंने डी बाई डी एक्स हटा के डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा। और डी बाई डी एक्स अब किसका लिखोगे आप, 8x का करोगे, 8x, क्योंकि ये फंक्शन में कॉसेक फंक्शन का तो हो गया, फंक्शन के फंक्शन का नहीं हुआ ना, तो 8x का। तो 8x का करोगे तो 8 बस आएगा, क्योंकि x का तो 1 होता है, 8 बाहर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 8, आगे लिख दिया मैंने कॉसेक 8x इंटू कॉट 8x। ये हो गया बच्चों एक क्वेश्चन। फिर उसके बाद दिया बच्चों आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक क्यूब एक्स। क्या दिया है, तो आप बोल दो लेट y इज इक्वल्स टू सेक क्यूब एक्स, है ना, सेक क्यूब एक्स। तो क्या हो जाएगा बच्चों, सबसे पहले देखिए आपके पास सेक एक्स का फॉर्मूला है यहाँ पे। अब यहाँ पे थोड़ा सा धीरे धीरे हम टिपिकल करते जाएंगे। सेक का फॉर्मूला होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, लेकिन सेक क्यूब एक्स है तो सबसे पहले इसमें एफ एक्स की पावर एन का फॉर्मूला लगाएंगे। मतलब कि सबसे पहले यहाँ पे एक और फॉर्मूला बता देता हूँ मैं, कोई फंक्शन दिया है अगर मान लीजिए एक्स, है ना, और उसकी पावर एन है डी बाई डी एक्स, तो सबसे पहले आप उसमें फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, पावर वाला, एन एफ एक्स एन माइनस 1, और फिर आप डी बाई डी एक्स ऑफ किसका करोगे, एफ एक्स का, वही यूज वी जो मैंने आपको बताया तो वही है। तो आप क्या करोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ सेक क्यूब एक्स। तो ये हो जाएगा आपका बच्चों डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू सेक क्यूब एक्स में सबसे बहुत पहले फॉर्मूला किसका लगेगा, एक्स पावर एन वाला, यानी कि एफ एक्स फंक्शन है एक्स पावर एन। तो सबसे पहले 3 आगे आया, और यहाँ क्या हो जाएगा सेक 3 माइनस 1 यानी कि सेक स्क्वायर एक्स। लेकिन फिर डी बाई डी एक्स ऑफ किसका होगा, वो फंक्शन जिसका फंक्शन क्या है यहाँ पे सेक एक्स की पावर 3 थी ना, यहाँ पे आप लिखोगे सेक एक्स की पावर 3, तो 3n था, और फंक्शन किसका था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेक एक्स, तो सेक एक्स का फॉर्मूला डिफरेंशिएशन होगा। तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा बच्चों आपका 3 सेक स्क्वायर एक्स एज इट इज, और सेक एक्स का कितना होता है बच्चों, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, फॉर्मूले में देख लीजिएगा आप, ठीक है। तो फॉर्मूला भी मैं आपको वीडियो में ही डाल दूंगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स सेक एक्स कितना हो गया, सेक क्यूब एक्स, तो 3 सेक क्यूब एक्स इंटू 10x। ये हो गया बच्चों आपका एक फॉर्मूला, एक क्वेश्चन। अब इसके बाद है आपका लॉग साइन एक्स, लेट y इज इक्वल्स टू लॉग साइन एक्स। तो लॉग के अंदर है, देखिए लॉग के अंदर साइन एक्स है, मतलब कि जो लॉग है वो एक ट्रिग्नोमेट्रिक का फंक्शन है ना, लॉग किसका फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक का फंक्शन है। तो आप डी बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग साइन एक्स करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका, सबसे पहले किसका फंक्शन है, लॉग का, तो आप लॉग का फॉर्मूला लगाओगे, तो लॉग वॉट एवर क्या होता है, 1 अपॉन वॉट एवर, यानी कि लॉग साइन एक्स, तो 1 अपॉन साइन एक्स। फिर लेकिन आप किसका करोगे, साइन एक्स का तो बाकी है ना, साइन एक्स को थोड़ी ना छोड़ोगे आप, तो साइन एक्स का भी डिफ्रेंशिएशन, क्योंकि जो चेंज साइन के एक्स में चेंज होगा तो साइन में चेंज होगा, और साइन में चेंज होगा तो लॉग में चेंज होगा ना, डी बाई डी एक्स तो यही बताते डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका बच्चों डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे भी डी वाई बाई डी एक्स 1 अपॉन साइन एक्स एज इट इज, और साइन एक्स का बच्चों क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, कॉस एक्स। तो ये हो गया बच्चों वो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, जिसको हम कॉट एक्स भी लिख सकते हैं, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ था, कॉट एक्स होता है। तो ये फॉर्मूला, ये आपका लॉग साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉट एक्स होता है, ठीक है। फिर उसके बाद देख लीजिए बच्चों, उसके बाद दिया हुआ है लॉग 4x, लॉग कॉस 4x, है ना, लॉग कॉस 4x। बहुत सारे क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूँ बच्चों प्रैक्टिस के लिए, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ज़्यादा ये प्रिपेयर होगा, है ना, अभी के लिए नहीं आगे के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका। तो लेट y इज इक्वल टू लॉग कॉस 4x, ये क्वेश्चन दिया है आपको। अब आप इसके साथ डिफरेंशिएशन करोगे अगर मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले लॉग का है तो 1 अपॉन लॉग का जो भी फंक्शन है cos 4x,
फिर लेकिन आप डिफ्रेंशिएशन करोगे किसका, cos 4x का। तो अब देखिए यहाँ पे dy बाई डी एक्स वन अपॉन कॉस 4x तो एज इट इज। अब cos का है तो cos का क्या होता है, cos वट एवर का माइनस साइन वट एवर, माइनस लगता है उसमें, तो माइनस साइन 4x, वट एवर में 4x है, लेकिन वट एवर में 4x है, x होता है तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि x का डिफरेंशिएशन तो 1 ही आता है आपका, लेकिन 4x का 4 आता है तो आपको यहाँ करना पड़ेगा डी बाई डी एक्स और 4x भी करना पड़ेगा। पहले log किसका फंक्शन था, cos का, और cos किसका फंक्शन है, x का, तो 4x का है वो, ठीक है, तो 4x में वैल्यू आ जाती है, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस साइन अपॉन कॉस 4x अपॉन 4 साइन 4x कॉस 4x तो माइनस tan 4x लिख सकते हो आप सॉल्यूशन में, और इनटू में डी बाई डी एक्स ऑफ 4 तो 4x, तो 4 आपको बाहर आ गया, कांस्टेंट है, और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है, तो ये बच्चों आप ऐसे लिखते हो माइनस 4 tan 4x, ठीक है, ये भी एक सॉल्यूशन हो गया आपका डी वाई बाई डी एक्स, है ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है 3x की पावर 5 बाई 2, डी बाई लेट y इज इक्वल्स टू 3x की पावर 5 बाई 2, तो आप डिफ्रेंशिएट करोगे बोथ साइड, डी बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ 3x की पावर 5 बाई 2, जो कि कितना हो जाएगा बच्चों, आप जानते हो 3 तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, सब किसका होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 5 बाई 2 का होगा। x की पावर n का फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे n कितना है, 5 बाई 2 है ना, तो यहाँ पे देखिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 3 एज इट इज, 5 बाई 2 सामने आएगा, फॉर्मूला क्या होता है डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n का, n x n माइनस 1, तो 3 और फिर 3 तो पहले से ही था, n की जगह 5 बाई 2 है, मल्टीप्लीकेशन में ही आ जाता है, 5 बाई 2 x 5 बाई 2 माइनस 1, ठीक है ना, तो 3 5 जो 15 बाई 2, और x के पार 5 बाई 2 माइनस 1 यानी कि 5 माइनस 3 2 5 माइनस 3 5 बाई 2 माइनस 1, तो 5 माइनस 2 3 बाई 2, है ना, तो ये हो जाएगा x की पावर 3 बाई 2, ये हो गया, और सॉल्व करना और सॉल्व कर दीजिए 7.5 हो जाता है ना, नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, x की पावर 3 बाई 2, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है बच्चों। चलिए अब इसके बाद दिया हुआ है आपको क्वेश्चन, जल्दी से 2-3 क्वेश्चन और बच्चे वो भी देख लेते हैं, e की पावर साइन एक्स, है ना, e की पावर, अब एक्सपोनेंशियल वाला फंक्शन भी देख लेते हैं, सभी देख रहे हैं हम तो, e की पावर साइन एक्स, तो लेट y इज इक्वल टू e की पावर साइन एक्स, तो अब देखिए फंक्शन किसका है, अब फंक्शन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, है ना, डी बाई डी एक्स ऑफ, इस बार एक्सपोनेंशियल फंक्शन कर रहे हो पहले, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन है, तो सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन जिसका है उसका लगाएंगे, e की पावर वॉट एवर, e की पावर x का e की पावर x ही होता था, तो e की पावर वॉट एवर का e की पावर वॉट एवर ही होगा, ध्यान रखिएगा इस चीज को, है ना, तो e की पावर साइन x का सबसे पहले तो e की पावर साइन x ही होगा, लेकिन यहाँ पे साइन x है ना, एक फंक्शन है वो भी, तो उसका भी होगा, ठीक है, तो e की पावर साइन x, और साइन x का क्या हो जाता है बच्चों, cos x, ये हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स, क्लियर है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको, e की पावर 4x स्क्वायर, सॉरी log e की पावर 4x, लेट y इज इक्वल टू log e की पावर 4x, अब log जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ log e की पावर 4x, तो log का करोगे, log का क्या होता है 1 अपॉन x, तो log का 1 अपॉन, log के अंदर 1 अपॉन, सॉरी log के अंदर e की पावर 4x है, तो यहाँ पे भी क्या होगा 1 अपॉन e की पावर 4x, फिर आप किसका करोगे e की पावर 4x का, तो डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर 4x, तो e की पावर 1 अपॉन e की पावर 4x, और e की पावर 4x का क्या होता है, e की पावर 4x का e जो e की पावर होता है वो e की पावर में ही आता है ना, तो e की पावर का e की पावर ही होगा, ठीक है ना, लेकिन डी बाई डी एक्स ऑफ 4x होगा क्योंकि e किसका 4x का फंक्शन है, तो 4x का होगा, ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पे ये तो कैंसिल हो गया, अब e की पावर 4x, तो 4 बाहर आ गया, x का 1 होता है, तो सोचिए आप, ठीक है, और इसको अगर अपन सिंपल करते फॉर्मूला वॉर्मूला लगा के, इसकी आइडेंटिटी होती है लॉग की, क्या, log m की पावर n इज इक्वल टू n log m, ठीक है,
ये भी बता देता हूँ क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में लॉग की कुछ आइडेंटिटी बताई थी। तो एन कितना है 4x और log ई बच्चों क्या होता है 1 होता है, तो कितना आता 4x। अब डिफरेंशिएशन करते 4x का ही होता तो 4 आता, ऐसे भी कर सकते थे पहले सॉल्व करके, ठीक है, लेकिन हमको डिफरेंशिएशन ऐसे ही करना रहता है बच्चों, ठीक है। चलिए अब उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है आपको e की पावर 4x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, x लेट y इज इक्वल टू e की पावर 4x स्क्वायर प्लस 1। तो डिफरेंशिएट करोगे डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, तो ई का फंक्शन है तो ई का फंक्शन तो वो ही आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1, है ना। एक स्टेप में कम करते जा रहा हूँ ताकि आप जल्दी जल्दी वीडियो आगे बढ़ता जाए। अब डी बाई डी एक्स ऑफ लेकिन आपका क्या होगा 4x स्क्वायर प्लस 1, तो ई की पावर 4x स्क्वायर प्लस 1, ये तो एज इट इज डिफरेंशिएशन इसका होगा कि डी बाई डी एक्स के अंदर जो लिखा होता है 4x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 4 तो बाहर आ गया, x स्क्वायर का 2x और 1 का कितना होता है बच्चों 0, है ना। तो आपको बनने लग गया है इस चीज के लिए, तो आप फिर डी बाई डी एक्स ऑफ 4x स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1 करोगे, ऐसे करोगे ना ब्रैकेट लगा के। तो मैंने एक ही बार लिख दिया, उसको एक स्टेप कम करते हो क्योंकि अब आपको बनने लग गया। तो 4 टू जा 8x आगे आ गया, e की पावर 4x स्क्वायर प्लस 1, ये एज इट इज, है ना, इसको आपने आगे लिख दिया, ठीक है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा बच्चों, लास्ट वीडियो, तभी आपको ये क्वेश्चन बनेंगे और फॉर्मूले याद होंगे तो बनेंगे, अदरवाइज आपको नहीं बनेंगे, है ना। तो आपने नहीं देखा है तो वो देखिए पहले। अब क्या दिया हुआ है 5 की पावर x 5 की पावर x, नेक्स्ट है आपका लेट y इज इक्वल टू 5 की पावर। अब कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है तो उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था a की पावर x डी बाई डी एक्स ऑफ a की पावर x का क्या होता है a की पावर x log a, बेस में e होता है, बेस e वाला a है, log है ये, तो क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू, यही फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। पहले आप ऐसे लिख दो, लिखना है तो 5 की पावर x, फिर उसके बाद इसको उसमें डी बाई डी एक्स हट जाएगा, फॉर्मूला हो जाता है 5 की पावर x log a की जगह यहाँ पे क्या है 5 है, 5 लगा दिया, ये बेस e, है ना, डी वाई बाई डी एक्स। लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है tan 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, लेट y इज इक्वल टू tan 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो tan का क्या होता है बच्चों, tan का होता है sec स्क्वायर, देखिएगा फॉर्मूले में, है ना। तो डी वाई बाई डी एक्स ये होता है sec स्क्वायर, तो sec स्क्वायर बाकी पूरा एज इट इज 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये तो फंक्शन है, अंदर वेरिएबल है ना। अब लेकिन अब डी बाई साथ में डी बाई डी एक्स ऑफ क्या 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 भी होगा, 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 भी होना है ना। तो ये एज इट इज आएगा आपका sec स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, लेकिन अब इसका होगा तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों 4 बाहर आया, x स्क्वायर का कितना होता है 2x, या 2 बाहर आया, है ना, फिर x कितना होता है 1 और 3 का डिफरेंशिएशन 0, ठीक, कांस्टेंट है क्योंकि। तो sec स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, और यहाँ पे कितना चल रहा है 4 टू जा 8x प्लस 2, 8x प्लस 2, ये इसका आंसर हो गया। तो ये थे बच्चों कुछ क्वेश्चन जो आपको मैंने लास्ट वीडियो में दिए हुए थे और आपको सॉल्व करने को बोला था, ठीक है बच्चों। इसके बाद अब आगे देखते हैं हम आगे इस पे सपोज अगर कोई दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में दिए हो, है ना, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए भी कोई फॉर्मूला होता है क्या, तो हाँ होता है। अगर डिवाइड में दिया हो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के फॉर्म में, तो क्या होता है, क्या हाँ होता है। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला देख लेते हैं बच्चों। देखिए बच्चों डिफरेंशिएशन ऑफ टू फंक्शन इन मल्टीप्लिकेशन, अगर मान लीजिए दो फंक्शन है, कोई एक u है जो x का फंक्शन है और v भी जो है वो x का फंक्शन है ना, और हमको इन दोनों का, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में उनका हमको डिफरेंशिएशन करना है, ठीक, ये दोनों ही x के फंक्शन है और x के रिस्पेक्ट में करना, y के होते तो y के रिस्पेक्ट में करते, ठीक है, और x का है और y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वो 0 हो जाता है, क्योंकि x का y के रिस्पेक्ट में करोगे तो x उसके लिए कांस्टेंट की तरह एक्ट करेगा। चलिए तो डी बाई डी एक्स ऑफ यू वी, तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला ये होता है कि पहले फंक्शन को एज इट इज कुछ नहीं करना है, और दूसरे फंक्शन का हमने क्या कर दिया डिफरेंशिएशन, क्योंकि डी बाई डी एक्स के बाद में लिखा हुआ है, फिर बीच में प्लस लगाया, फिर
बाद वाला फंक्शन एज इट इज, और डी बाई डी एक्स ऑफ क्या करना है आपको, यू करना है। ठीक है, ये सिंपल सा इसका फॉर्मूला है। ठीक, क्या करना है आपको, पहले फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एस या विथ रिस्पेक्ट टू एनी वेरिएबल, प्लस फिर सेकंड फंक्शन एज इट इज विद डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। क्लियर है, ये छोटा सा फॉर्मूला है, और इसी से आपको क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है, वो आप पॉज करके सॉल्व कीजिए, फिर मैं अभी आपको बताऊंगा। देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन चलिए पहले मैं बता देता हूँ, फिर एक आध क्वेश्चन आपको दूंगा। अभी तो आपको फॉर्मूला भी याद नहीं होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद कर लीजिए। वैसे कुछ खास स्टफ नहीं है। पहला फंक्शन दूसरे का डिफरेंशिएशन, फिर दूसरा फंक्शन पहले वाले का डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दिया है आपको डिफरेंशिएट 4x² 4x प्लस 2, फिर ब्रैकेट में 5x² प्लस 4। तो यहाँ दो फंक्शन दिए हैं, इसको सपोज आपने लेट कर लिया u और इसको कर लिया v, है ना। तो आपको क्या करना है, आपको डिफरेंशिएट करना है, मतलब कि लेट कर लीजिए y इज इक्वल टू क्या 4x प्लस 2 और 5x² प्लस 4, जो दोनों ही फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है ना। अभी आगे और भी क्वेश्चन आएंगे। फिर आपको डिफरेंशिएट करना है दोनों साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो आपने एज इट इज लिख दिया जैसे लिखते हैं। ठीक है, आगे चल के मैं एक आध स्टेप कम करता जाऊंगा, आपको करना है, मुझे मैं तो आपको बता रहा हूँ, तो टाइम वेस्ट ना हो इसलिए करेंगे। चलिए, तो फर्स्ट फंक्शन ये u है और ये क्या है, v। कुछ भी ले सकते हो आप, ऐसा कुछ नहीं है, इसको u इसको v, है ना। मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मूले में किसी को कुछ भी चूज कर सकते हैं सिर्फ, लेकिन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाले में नहीं कर पाएंगे ऐसा। ठीक है, तो देखिए ये आपको दिया हुआ है 4x प्लस 2, इसको u और इसको v सपोज करते हैं। तो u एज इट इज, यानी कि 4x प्लस 2 एज इट इज, डी बाई डी एक्स ऑफ 5x² प्लस 4, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन करना है, प्लस 5x² प्लस 4 एज इट इज, और डी बाई डी एक्स ऑफ किसका करना है, 4x प्लस 2, पहले वाले फंक्शन का करना है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे 4x प्लस 2 एज इट इज था, डिफरेंशिएशन इसका कर रहे थे, तो डिफरेंशिएशन इसका करेंगे तो 5 बाहर आ जाएगा, है ना। कांस्टेंट का पहले इन दोनों टर्म में इसका कर रहे हैं, और x² का क्या हो जाता है बच्चों, 2x, ब्रैकेट लगा दीजिए क्योंकि पूरे के मल्टीप्लिकेशन में होगा, प्लस 4 का डिफरेंशिएशन 0, ये आ गया। फिर 5x² प्लस 4 यहाँ पे एज इट इज, और डी बाई डी एक्स ऑफ 4x प्लस 2, तो पहले 4x का करोगे, है ना, यहाँ ब्रैकेट लगा दिया कीजिएगा, 4 बाहर आ गया, x का 1 होता है, प्लस 2 का 0 होता है। तो ये हो गया बच्चों आपका 4x प्लस 2, और यहाँ पे क्या है 5 2 जा 10x, प्लस 5x² प्लस 4, और यहाँ कितना हो गया बच्चों 4, है ना। अच्छे से लिखना है तो अच्छे से लिख दीजिए कि 10x पहले लिख दिया, अरेंज करके लिख दीजिए सिंप्लीफाइड फॉर्म में, प्लस 4 यहाँ पे पहले लिख दिया, 5x² प्लस 4, और एक्सपांड करना है तो अंदर मल्टीप्लिकेशन भी कर दिए, तो कितना हो जाएगा बच्चों, सिंप्लीफाई करने को भी बोल देता है आपको, तो सिंप्लीफाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, डिफरेंशिएशन यहाँ तक हो चुका है, डिफरेंशिएशन यहाँ यहीं हो गया था आपका, है ना। डिफरेंशिएशन सॉल्व होने के, डिफरेंशिएशन तो यहीं हो गया, तो सॉल्व कर रहे थे आप यहाँ, और सिंप्लीफिकेशन करने तो और कर दिए, 10x², 10 4 जा 40x² प्लस 20x प्लस 4 5 जा 20x² प्लस 4 4 जा 16। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 20x² प्लस 40x², 80x² प्लस 20x प्लस 16, ये आपका dy बाई डी एक्स, ये सॉल्व होने पे इतना आ गया। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, आप पॉज करके सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए y इक्वल टू 2x³ प्लस 3, 2x की पावर माइनस 3 प्लस 1, दो फंक्शन है ना। आपको विथ रिस्पेक्ट टू x इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है ना। तो आप डिफरेंशिएशन कीजिए पॉज करके, है ना। मैं नेक्स्ट आगे क्वेश्चन बताता हूँ, ये आप सॉल्व कीजिएगा, और नहीं बनता तो आप ज़रूर पूछिएगा कमेंट पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन लोग। देखिए बच्चों, कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो मैं एक एक करके सॉल्व करके आपको बताता हूँ। आपको अगर मान लीजिए अभी तक समझ में आ गया तो आप खुद ही पॉज करके आप सॉल्व करते जाइए आगे, तो आपको क्लियर भी होता जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ t² log t, तो पहले इसी को क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन में मैंने थोड़ा सा डिफरेंस, थोड़ा सा मैंने चेंज किया है। देखिए डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू t, मैंने t बोला है और फंक्शन भी किसका है, t का है, ध्यान रखिए, है ना। t के रिस्पेक्ट में मैंने डिफरेंशिएशन करने को बोला है, यानी कि वेरिएबल चेंज हो गया, अभी मैं पहले x तक बोलता रहा, अब t। ठीक है, तो t के फंक्शन है तो t के रिस्पेक्ट में करेंगे, है ना, चेंजेस बताना है।
तो देखिए पहला क्वेश्चन y इज इक्वल टू टी स्क्वायर लॉग टी, तो आपको समझ में आ रहा है ये दो फंक्शन है और किस में मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसको u सपोज कर लीजिए, उसको v सपोज कर लीजिए, ठीक है। तो ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, यहाँ t लिखेंगे, है ना। अब आपकी आदत पे देखना, आप जब सॉल्व कर रहे होगे तो यहाँ बार बार x लिखने की हैबिट आएगी आपकी, है ना, तो उसको भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पे dy ऑफ dt, मेरी भी ऐसे हो जाती है आदत, तो dy बाय dt, है ना, तो dy dt टी स्क्वायर लॉग टी, ठीक है, यहाँ बेस ई वाला लॉग है ये। अब आप इसमें डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहला एज इट इज दूसरे फंक्शन का टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, फिर प्लस दूसरा एज इट इज पहले फंक्शन का टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो टी स्क्वायर तो एज इट इज, लॉग टी का क्या होगा 1/t, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, है ना, प्लस लॉग टी एज इट इज, है ना, डिफरेंशिएशन किसका होगा टी स्क्वायर का क्या होगा 2t 2 - 1 यानी कि 2t, ठीक है, एक टी से ये टी कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 1, नहीं एक टी है बाकी, टी प्लस 2t आगे लगा दीजिए। ये इसलिए आगे लगा देते हैं क्योंकि ये टी से मैच ना हो जाए, टी के अंदर, नहीं तो ये टी के लॉग के अंदर दिखने लग जाता है, इसलिए 2t को सामने लगा दीजिए, है ना, क्योंकि लॉग के अंदर सिर्फ टी है। क्लियर है बच्चों, तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है टी साइन 3t, इसको भी देखते हैं। देखिए टी साइन 3t, अभी डी वाई बाय डी टी इज इक्वल टू, है ना, अब डी बाई डी टी ऑफ ये पूरा लिखोगे, उससे नेक्स्ट स्टेप पे बता रहा हूँ मैं, एक स्टेप को स्किप करते हुए। टी एज इट इज डी बाई डी टी ऑफ साइन 3t, है ना, प्रैक्टिस में आ जाएगा तो ये वाला स्टेप भी आप छोड़ने लग जाओगे, लेकिन आपको लिखना है, करना है, जब आपको 11th में करना होगा, जब आपको शॉर्ट ट्रिक लगानी होगी, कहीं ऑब्जेक्टिव लगाना है, तो आप जल्दी से कर देंगे, ठीक है। तो उसके बाद साइन 3t एज इट इज और डी बाई डी टी ऑफ टी, तो ये हो जाएगा आपका t साइन 3t का क्या हो जाएगा बच्चों, साइन का होता है कॉस, तो साइन 3t का कॉस 3t, लेकिन डी बाई डी टी ऑफ 3t भी होगा ना, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे भी आपको ऐसा करना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि फॉर्मूला बस लगा दिए, दो तो हो गया आपका, यहाँ साइन 3t का कॉस 3t कर दिए छोड़ दिए, नहीं, जैसा कर रहे थे वैसा करना है, डी बाई डी टी आगे लगा हुआ है और साइन 3t है आगे, तो वैसे ही करना है जैसे पहले कर रहे थे, कॉस 3t का होगा, ऐसे साइन 3t यहाँ पे, साइन 3t का यहाँ नहीं करना है क्योंकि यहाँ इस डिफ्रेंशिएशन के अंदर नहीं है, पहले टी का बस करना है, और टी का क्या होता है बच्चों 1 होता है ना, टी का क्या होता है 1, तो यहाँ पे टी कॉस 3t एज इट इज, टी कॉस 3t एज इट इज लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे डी वाई बाय डी टी इज इक्वल टू टी कॉस 3t, और यहाँ पे देखिए कॉस 3t तो था, अभी यहाँ पे 3t का कर रहे थे ना, 3t का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है, तो 3t का हम 3 एज इट इज लिख देंगे, यहाँ पे यहाँ लिख दे रहे हैं आगे, क्योंकि 3t का टी का 1 हो जाता है, 3 आगे आ जाता है, प्लस साइन 3t एज इट इज चल रहा है आपका, साइन 3t इंटू 1 साइन 3t, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है बच्चों क्या, t e की पावर 4t, है ना, t e की पावर 4t, तो ये देख लेते हैं, y इज इक्वल टू t e की पावर 4t, तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, है ना, तो डी वाई बाय डी टी इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज e की पावर 4t, डी बाई डी टी ऑफ e की पावर 4t प्लस e की पावर 4t डी बाई डी टी ऑफ t, तो t तो ठीक है, e की पावर 4t का क्या होगा, e की पावर 4t, लेकिन फिर डी बाई डी टी ऑफ 4t होगा, अभी अपन ने देखा था, है ना, प्लस e की पावर 4t यहाँ पे एज इट, और t का कितना हो गया 1 हो गया, तो देखिए t e की पावर 4t, 4t का क्या हो जाएगा, 4 बाहर आ गया, t का 1 हो जाएगा, t के रिस्पेक्ट में dt कैंसिल, है ना, तो कितना हो जाएगा 4, तो 4 आपने यहाँ लिख दिया, प्लस e की पावर 4t, और सॉल्व करना है, सॉल्व तो हो चुका है डिफरेंशिएशन, लेकिन और सॉल्व करना है, तो e की पावर 4t दोनों में से कॉमन आ जाता है, तो क्या आ जाएगा 4t प्लस 1, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी टी, सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखो जितना ज़्यादा इजी करके। तो उसके बाद है बच्चों टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 1 y इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 1 इंटू साइन 7t प्लस 1, तो यहाँ पे देखिए एक फंक्शन है आपका ये एल्जेब्रिक, है ना, पावर फंक्शन, और एक क्या है आपका, एक ये आपका क्वाड्रेटिक फंक्शन है, और ये क्या है एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, तो यू भी सपोज करके चलेंगे, दो साइड डिफरेंशिएशन यहाँ पे लगा दीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए, तो कितना हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 1 एज इट इज डी बाई डी टी ऑफ साइन 4t, डी बाई डी टी ऑफ साइन सॉरी 7t प्लस 1, फिर प्लस साइन
7t प्लस 1 एज इट इज और डी बाई डी टी ऑफ ये पूरा कितना टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 1, है ना। तो नेक्स्ट स्टेप पे 3 स्क्वायर प्लस 3t प्लस 1, फिर साइन टी का क्या हो जाएगा, साइन 7t प्लस 1 का कॉस 7t प्लस 1 एज इट इज, लेकिन डी बाई डी टी ऑफ क्या 7t प्लस 1 भी तो होगा, है ना, 7t प्लस 1 का भी होगा ना, फंक्शन के फंक्शन का, है ना। आप लोग तो मैथ्स पढ़ने लग गए फिजिक्स पढ़ते पढ़ते, बच्चों फिजिक्स और मैथ्स साथ में ही रहती है हमेशा, ध्यान रखिएगा, है ना, बल्कि मैथ्स का ओरिजिनेशन फिजिक्स से ही हुआ है। चलिए फिजिकल सिग्निफिकेंस क्योंकि फिजिक्स ही बताता है ना। फिर उसके बाद है प्लस साइन 7t प्लस 1 और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर का 2t प्लस 3t का 3 प्लस 1 का 0, है ना। बस सॉल्व हो गया, इसको सॉल्व करना है बस आपको। टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 1 कॉस 7t प्लस 1, 7t प्लस 1 में 7 बाहर आ गया, t का 1 हो गया और ये 1 का 0 हो गया। डिफरेंशिएशन करोगे 7t में 7 बाहर आके t का 1 और 1 का तो 0 ही होता है, प्लस साइन 7t प्लस 1 ब्रैकेट के अंदर और 2t प्लस 3, 2t प्लस 3, ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया किसका, इस क्वेश्चन का। उसके बाद दिया है बच्चों देखिए टी क्यूब प्लस 1 लॉग कॉस 4x, ठीक है, टी क्यूब प्लस 1 लॉग कॉस 4x, टी क्यूब प्लस 1 y सपोज करते हुए लॉग कॉस 4x, है ना। तो डिफरेंशिएशन कर दीजिए इनका, दो फंक्शन है तो डी बाई डी टी ऑफ वाई इज इक्वल्स टू टी क्यूब प्लस 1 डी बाई डी टी ऑफ लॉग कॉस 4x प्लस लॉग कॉस 4x और डी बाई डी टी ऑफ टी क्यूब प्लस 1, है ना। तो यहाँ टी क्यूब प्लस 1 एज इट इज, लेकिन यहाँ पे बच्चों देखिए क्या दिया हुआ है, हमको टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हो, ये फंक्शन किसका है, लॉग फंक्शन है कॉस का और कॉस फंक्शन है एक्स का, मतलब कि लॉग एक एक्स का ही फंक्शन है, क्योंकि एक्स में चेंज करोगे तो कॉस में चेंज होगा और कॉस में चेंज होगा तो लॉग में चेंज होगा। तो बच्चों जब हम वेरिएबल ही टी ले रहे हैं तो एक्स इसके सामने क्या हो गया, कांस्टेंट, हमको टी है के रिस्पेक्ट में तो चेंज करना पड़ेगा, और यहाँ टी तो कहीं है ही नहीं, एक्स है, और एक्स अगर मान लीजिए किसी वेरिएबल के दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे होते जो कि फंक्शन ही नहीं है उसका, तो उसके लिए कांस्टेंट हो जाता है। तो बच्चों यहाँ पे एक्स क्या है, कांस्टेंट, है ना, ध्यान रखिएगा एक्स क्या हो गया यहाँ पे, कांस्टेंट। तो ये पूरा डिफरेंशिएशन इसका क्या हो जाता है, कांस्टेंट का 0, ठीक है। फिर log cos 4x एज इट इज, log cos 4x एज इट इज, इसका करोगे t के रिस्पेक्ट में कितना है, t क्यूब प्लस 1, तो t क्यूब का क्या हो जाता है 3t स्क्वायर, 3t स्क्वायर प्लस 1 का 0, है ना। तो ये वाली टर्म तो पूरी 0 क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होगी, तो ये आएगा आपका 3t स्क्वायर log cos 4x, है ना। तो अभी तो मैंने आपको ऐसे बताया, नेक्स्ट टाइम आप ये ध्यान रखिएगा कि log cos 4x है, ये तो पूरा पूरा कांस्टेंट हो गया, तो पूरा का पूरा कांस्टेंट बाहर आ गया, तो डिफरेंशिएशन सिर्फ इसका होगा, जो आपको पहला रूल सेकंड रूल अपन ने पढ़ा था, है ना, कि कांस्टेंट बाहर आ जाता है, सिर्फ फंक्शन ऑफ टी का यहाँ डिफरेंशिएशन होना है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, ऐसे भी तो आ ही जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन 2t cos 3t, जल्दी से देख लेते हैं। y इज इक्वल्स टू साइन 2t cos 3t, साइन 2t cos 3t, देख लीजिए इसको भी जल्दी से। डी बाई डी टी ऑफ वाई इक्वल्स टू साइन 2t cos 3t, तो साइन 2t cos 3t का क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ cos 3t प्लस cos 3t डी बाई डी टी ऑफ साइन 2t, तो साइन 2t cos 3t का क्या हो जाता है, माइनस साइन 3t, cos 3t का माइनस साइन 3t, फिर लेकिन डी बाई डी टी ऑफ 3t भी होना है, प्लस cos 3t एज इट इज, साइन 2t का क्या हो जाएगा cos 2t, है ना, लेकिन डी बाई डी टी ऑफ 2t भी होना है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा माइनस साइन आगे लगा दीजिए, माइनस साइन 2t और साइन 3t, स्क्वायर मत कर देना क्योंकि यहाँ 2t और यहाँ 3t है ना, यहाँ साइन ए साइन बी हो गया समझ लो, और डी बाई डी टी ऑफ 3t, 3 बाहर आया, 3 बाहर आएगा, t का 1 हो जाएगा, है ना,
तो ये आपका 3 मैं यहाँ लिख देता हूँ चाहे तो, ये 3 आगे लगा दिया, ठीक, टी का क्योंकि 1 हो गया, प्लस cos 3t इंटू cos 2t, ठीक है, और यहाँ पे 2t है तो 2 आगे आ गया, ठीक है, तो टी का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा आपका, ठीक। तो ये एक्स का सॉल्यूशन हो गया dy बाय dt, ठीक है। एक आध क्वेश्चन और देता हूं मैं, सपोज एक आध क्वेश्चन ये हो गया आपका कि डिफरेंशिएट रूट एक्स और e की पावर साइन एक्स, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है इसका, ठीक है। तो इसको भी देख लीजिए जल्दी से, दोनों मल्टीप्लिकेशन में है तो डी बाई डी एक्स लगाना है इस बार, है ना, वाई सपोज करते हुए। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका रूट एक्स एज इट इज, कुछ भी ले सकते हो आप फर्स्ट फंक्शन, है ना, मल्टीप्लिकेशन वाले फॉर्मूले में ऐसे ही होता है, साइन एक्स फिर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर साइन एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, सॉरी यहाँ पे ई की पावर साइन एक्स और ये रूट, ठीक है। तो रूट एक्स तो एज इट इज ई के पास साइन एक्स का आप कर चुके हो, ई के पास साइन एक्स का ई के पास साइन एक्स और फिर साइन एक्स का करोगे तो कॉस एक्स, है ना, एक स्टेप आगे बढ़ा दियो, ई के पास साइन एक्स फिर डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, तो रूट एक्स का भी आपने कर चुके हो, 1/2 रूट एक्स आता है ना, 1/2 रूट एक्स, ठीक, 1/2 रूट एक्स। चलिए तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया, रूट एक्स ई की पावर साइन एक्स फिर साइन एक्स का किया तो कॉस एक्स प्लस ई के पास साइन एक्स रूट एक्स का किया तो 1/2 रूट एक्स, ऐसे भी कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए कोई फंक्शन रूट के अंदर दिया हुआ हो, है ना, एक और कर लिया जैसे y इज इक्वल टू रूट साइन कॉस, कुछ अलग से ले लो, टेन ले लो, टेन 8x प्लस 2 ले लिया, ऐसे करके ले लिया। तो सबसे पहले बच्चों अब रूट लगा हुआ है इसमें, यानी कि पार लगी हुई है ना, तो आप रूट मतलब क्या होता है, टेन 8x प्लस 2 की पार दी हुई है कितनी 1/2, है ना, तो डिफरेंशिएशन करना है dy बाई डी एक्स, तो पहले x की पावर n का फॉर्मूला लगेगा, तो क्या हो जाएगा 1/2 10 8x प्लस 2 एज इट इज, और इसकी पावर कितना 1/2 माइनस 1, 1/2 माइनस 1, तो 1/2 और ये हो जाएगा आपका 10 8x प्लस 2 की पावर माइनस 1/2, माइनस 1/2 यानी कि पूरा का पूरा ये रूट हो गया, वो भी नीचे आके तो जाएगा 1/2 रूट के अंदर 10 8x प्लस 2, ठीक। लेकिन बच्चों यहाँ पे 10 का डिफरेंशिएशन भी होता है ना, यहाँ पे क्या होता है 10 का डिफरेंशिएशन भी होता है। तो कैसे करते हैं बच्चों यहाँ पे 10 का डिफरेंशिएशन, अब आपने क्योंकि ये सॉल्व कर रहे थे यहाँ पे आपको जब आपने 10x का लगाया तो उसी के साथ साथ आपको 10x का भी लगाना था, डी बाई डी एक्स ऑफ, है ना, साथ ही में करना था। ये आपने क्या किया, पहले पार का लगाया तो डी बाई डी एक्स ऑफ 10 8x प्लस 2 का भी करना पड़ता है ना। अब 10 8x प्लस 2, 10 का क्या होता है सेक स्क्वायर 8x प्लस 2, लेकिन अब डी बाई डी एक्स ऑफ किसका होगा 8x प्लस 2 का, है ना, तो 8x प्लस 2 का करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये पूरी की पूरी चीजें एज इट इज सेक स्क्वायर 8x प्लस 2 और 8x प्लस 2 का करोगे तो कितना हो जाएगा 8 बस हो जाएगा, क्योंकि x का तो 1 हो गया 2 का 0 हो गया, है ना, तो ये 2 4 जा 8, तो ये हो जाएगा बच्चों 4 सेक स्क्वायर 8x प्लस 2 अपॉन में रूट ओवर 10 8x प्लस 2। तो बच्चों समझ में आया आपको कैसे सॉल्व करना है, इसके साथ आपको ये सॉल्व करते जाना है, मैंने तो आपको इसलिए बताया ताकि आपको समझ में आ जाए, है ना। तो ये कुछ क्वेश्चन हो गए बच्चों जो आपको सॉल्व करने हैं। अब एक वीडियो और बनाएंगे हम डिफरेंशिएशन के लिए, पार्ट 3, ये पार्ट 2 था, है ना, ये कौन सा पार्ट था इसका पार्ट 2, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस देखे हैं मल्टीप्लिकेशन के, है ना, डिफरेंशिएशन क्या हो गया डिफरेंशिएशन पार्ट 2, डिफरेंशिएशन पार्ट 2। अब हम पार्ट 3 देखेंगे, उसमें हम डिवीजन के फॉर्मूले और उसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे और कुछ अलग से और न्यूमेरिकल्स देखेंगे, ठीक है।
तो ये डिफरेंशिएशन अगर आपका सॉलिड हो गया बच्चों, तो इसके बाद फिर हम इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन की ज़रूरत पड़ती है और इंटीग्रेशन ही डेरिवेशन में बहुत ज़्यादा लगता है, बहुत ज़्यादा, जो बच्चों को बीच में समझ में नहीं आता और बच्चे 11th क्लास में क्या करते हैं, सब्जेक्ट चूज करने में ही कंफ्यूज रहते हैं। उसके बाद जब वो आते हैं तब तक बहुत सारा सिलेबस निकल चुका होता है और बीच में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वाले डेरिवेशन भी आ चुके होते हैं, तो उनको कुछ समझ में नहीं आता। तो बच्चों ये आप डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से पढ़िएगा, मैथमेटिकल टूल बहुत अच्छे से पढ़िएगा अगर आपको फिजिक्स अच्छे से पढ़नी है, डेरिवेशन अच्छे करने, न्यूमेरिकल अच्छे से करने हैं तो। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।